अस्सलाम वालेकुम। अनोखी स्टोरी 760 चैनल में मैं आप सब दोस्तों और प्यारे बच्चों को दिल से खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक हकीकत पर मबनी है और किसी न किसी तरीके से हमारे माशरे में इस कहानी का अमल दखल लाजमी होता है। कहानी का नाम है दर्द भरी दास्तान। ये कहानी दो किस्तों पर मुश्तमिल है। हाशिम नामी लड़का एक बहुत ही लायक और फर्माबरदार लड़का था। ये बेचारा इतना बदनसीब था कि इसके माँ बाप का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था। इसकी एक छोटी सी बहन थी जिससे हाशिम बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद हम दोनों को पप्पी ने गोद लिया और ज़माने भर को दिखाया कि मैं इन बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करूँगी, इनको बहुत अच्छी तरीके से पालूंगी, इनको बहुत प्यार दूंगी। लेकिन इसके बरक्स फुप्पी के अंदर इंसानों वाली कोई बात ही नहीं थी। फुप्पी के अपने दो बेटे थे जो बड़े बदतमीज और बेहया किस्म के लड़के थे। एक दिन मुझसे काम के दौरान एक अदद शीशे की प्लेट टूट गई, जिस पर फुप्पी ने मुझे इतना मारा कि मार मार कर अधमरा कर दिया। मेरी छोटी बहन ने अपने छोटे छोटे हाथों से मरहम लाकर मेरी पीठ पर लगाया। हम दोनों सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। जहाँ तक पुप्पा की बात है, वो तो एक रोबोट थे। पुप्पी के इशारे पर चलते थे, उठते थे, बैठते थे और सारे काम करते थे और उनसे पूछ पूछ के हर बातें किया करते थे। मेरी और मेरी बहन की ऐसी आदत थी कि कभी हमें खाना मिलता था और कभी हमें नहीं मिलता था। जो खाना हमें मिलता था वो इनका बचा हुआ होता था। इस जुल्म सितम से तंग आकर मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और किसी तरीके से बच बचाकर हम दोनों इनके घर से निकलने में कामयाब हुए। कई दिनों तक हमने भिखारियों वाली ज़िंदगी गुजारी और भीख मांग मांग कर अपने पेट की आग को बुझाया। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये थी दर्द भरी दास्तान की पहली किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 7 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।